बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स, फ़िज़िक्स 212 और फ़िज़िक्स 242। हम इसके न्यूमेरिकल देख रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 उसका न्यूमेरिकल नंबर 3.1 इसको देखना है। चैप्टर नंबर 3 है इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कंकरेंट फोर्सेस और उसका न्यूमेरिकल नंबर है 3.1। न्यूमेरिकल नंबर 3.1 है फाइंड द पोजीशन ऑफ फल्क्रम फ्रॉम द लोड if a bar of length 6 meter is used to lift a load of 200 Newton with an effort of 60 Newton। कि एक हमारे पास लीवर है और उस लीवर की लेंथ जो है वो 6 मीटर है और उसके साथ हम 200 न्यूटन का लोड उठा रहे हैं, जबकि हम एफर्ट जो लगा रहे हैं वो 60 न्यूटन है। हमने ये बताना है कि उसका फलक्रम जो है वो लोड वाले एंड से कितने डिस्टेंस पर होगा, यानी लोड वाले एंड से फलक्रम का डिस्टेंस मालूम करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लोड को हम कैपिटल एल लिख लेते हैं, ये 200 न्यूटन है। एफर्ट को हम कैपिटल ई लिख लेते हैं, ये 60 न्यूटन है। लेंथ ऑफ बार जो है यानी लीवर की टोटल लेंथ जो है वो 6 मीटर है। लेट लोड आर्म इज इक्वल टू स्मॉल लेटर एल से उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लोड आर्म जो है, लोड आर्म क्या होता है? लोड से लेकर फलक्रम का तक का डिस्टेंस होता है। और एफर्ट आर्म को हम ई लिख लेते हैं, स्मॉल लेटर ई। तो एफर्ट आर्म क्या होता है? ये एफर्ट से लेकर फलक्रम तक का डिस्टेंस होता है। तो इनको हमने स्मॉल लेटर एल और स्मॉल लेटर ई से रिप्रेजेंट कर दिया, लोड आर्म को और एफर्ट आर्म को। अब प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या कहता है? वो ये कहता है कि लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू होता है एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। अगर हम यहाँ से एफर्ट को इधर ले जाएं लोड के नीचे, तो लोड ओवर एफर्ट, ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है लीवर का। तो ये बराबर हो जाएगा, इस लोड आर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एफर्ट आर्म के नीचे चला जाएगा, एफर्ट आर्म ओवर लोड आर्म। अब लोड हमें दिया गया था 200 न्यूटन और एफर्ट हमें दी गई है 60 न्यूटन। तो 200 और 60 हो गया, इज इक्वल टू एफर्ट आर्म को हमने स्मॉल ई रखा है और लोड आर्म को हमने स्मॉल एल रखा है। तो ये ई ओवर एल इज इक्वल टू 200 ओवर 60 हो गया। तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 10 ओवर 3 इज इक्वल टू ई ओवर एल हो गया। तो अब यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, एल को दूसरी तरफ ले जाते हैं इधर। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 10 ओवर 3 एल। तो ये हमने ई की वैल्यू निकाल ली। अब लेंथ ऑफ बार जो है वो कितनी है? वो ज़ाहिर है एफर्ट आर्म प्लस लोड आर्म मिला के बनेगी, यानी ई प्लस एल होगा। तो ये कितनी है? ये 6 मीटर है। तो अब इस ई की जगह पे यहाँ से हम 10 ओवर 3 एल पुट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 10 ओवर 3 एल प्लस ये एल इज इक्वल टू 6 मीटर हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दें सारी इक्वेशन को, 10L प्लस 3L इज इक्वल टू 18 मीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये 10L प्लस 3L यानी 13L इज इक्वल टू 18 मीटर आ गया। तो यहाँ से 13 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो L इज इक्वल टू 18 ओवर 13 मीटर आ गया। तो 18 को 13 पे डिवाइड किया तो 1.3846 मीटर बन गया। तो ये L क्या है? ये तो लोड आर्म है, यानी लोड और फलक्रम का दरमियानी डिस्टेंस। तो हमें यही कहा गया था कि लोड आर्म से फलक्रम कितने फासले पे है ये मालूम करें। तो इसका मतलब ये है कि लोड आर्म से फलक्रम जो है 1.3846 मीटर के फासले पे होगा। द फलक्रम इज़ 1.3846 मीटर फ्रॉम द लोड एंड। तो ये हमने क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लिया, हमने इसको देख लिया। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अप्लाइड मैकेनिक्स फ़िज़िक्स 242 के
तमाम न्यूमेरिकल्स की वीडियोस इसी तरह से पहुंचती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।